पार्षद रह चुके हैं, उनसे लोग बहुत काफी नाराज है। उनसे कोई भी काम को लेके उनके घर जाते थे तो लोग बहुत नाराज हुए हैं। उतने ही बोलेंगे जितना हम काम कर सके। अच्छा, पार्षद होते हुए भी छिनाना नहीं चाहिए उनको। हम लोग का काम कुछ नहीं किए है। मतलब विश्वास आप इनमें। नगर निगम चुनाव शुरू हो चुका है। तमाम प्रत्याशी जो है अपने अपने प्रचार प्रसार में लग गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि क्या इस क्षेत्र में विकास हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 में, और कहने का तो ये शहरी क्षेत्र में ही आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज विकास के लिए जो है लगातार ये चीख रहा है कि हमें जो है विकास के पैमाने में तोला जाए। इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ना सड़क है अच्छा, और ना नाली है, और ना ही यहाँ पर बिजली का खंभा है। क्या पिछली बार जो प्रत्याशी जीत कर आए थे उनके द्वारा ये लोग खुश हैं, उनके काम से ये लोग खुश हैं? इन तमाम चीजों को लेकर के हम यहाँ के लोगों से भी जुड़ेंगे। उससे पहले बता दें कि यहाँ पर जो है विकास को लेकर एक नई गंगा बहाने की बात कर रहे हैं वो कर्म बैठा जी हैं, और ये भी चुनावी मैदान में इस वक्त उतरे हैं। इनसे हम तमाम चीजों को लेकर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो वादे हैं कहीं ना कहीं बाकी प्रत्याशियों की तरह तो फेल नहीं हो जाएगी। इसी तमाम चीजों को लेकर के हम इनसे जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे कर्म जी, जिस तरह से फिर से आप चुनाव में इस बार उतरे हैं, और पिछला बार जो प्रत्याशी था उनसे क्या लगता है, ये लोग खुश हैं या फिर नहीं? देखिए, आपको धन्यवाद। और पिछले जो पार्षद रह चुके हैं उनसे लोग बहुत काफी नाराज है। उनको जैसे कोई भी काम को लेके उनके घर जाते थे तो लोग बहुत नाराज हुए हैं, क्योंकि सीधा उससे मिल नहीं पाते थे। और कोई काम अगर पर्सनल काम है तो उसके लिए 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे चक्कर लगा लगा के किसी तरह काम की करते थे। और हम तो घूम रहे हैं जनता का संपर्क करते हुए। हम आए हुए हैं किशुनपुर लेम, किशुनपुर बुटी, तो यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद एकदम बहुत बढ़िया मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि इनको हमको जिताना है, और मेरे पक्ष में निस्वार्थ भाव से इस गांव से भी लोग हमरे साथ में संपर्क कर रहे हैं, और जहां जहां जा रहे हैं लोग भी साथ साथ जा रहे हैं। और हमरे साथ में बहुत सारे हमरे दीदी महिलाएं चाची सब आई हुई है। निस्वार्थ भाव से उनको हम सम्मान करते हैं और उनका बड़ी आदर करते हैं। लेकिन किशुनपुर के लोग बड़ी सादगी से रहते हैं, लेकिन प्रत्याशी तो तरह तरह के हैं, अभी आए हुए हैं, लेकिन अपने अपने छवि अपने अपने तरीके से काम करने के लिए बात करते हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि हम जो कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो सबको नज़र रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम उसको पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कर्मवीर बैठा जी थे। जिस तरह से उन्होंने अपना उद्देश्य पत्र या फिर क्या है संकल्प पत्र जारी किया है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है। जिस तरह से लगातार सभी प्रत्याशी जो हैं अपना संकल्प पत्र जारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादों को लेकर पीछे हटते नजर आते हैं। आपको बता दें, पहले भी प्रत्याशी खड़े हुए आए, यहाँ लोगों से वादे भी किए कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी यहाँ के जो लोग हैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जितना संकल्प पत्र जारी किए हैं, ऐसे में वादा जो आपका जो होने वाला है, ऐसे में लोग आप पे भरोसा कर सकता है? बिल्कुल करेंगे। जो हमने संकल्प पर जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें हम पूरा का पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि जीत करके आ जाइए। नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हम उतने ही बोलेंगे जितना हम काम कर सके। अच्छा जी बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों को लेकर और भी लोगों से हम जुड़ने वाले हैं, क्योंकि इनके समर्थन में काफ़ी लोग आए हैं। और चूंकि कर्म बैठा जी समाज सेवी भी हैं, लगातार जो समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ के जनमानस से इनसे भी तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, आज आए हैं आपके क्षेत्र में, वादे तो करके गए हैं, क्या लगता है ये जो अपना वादा किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? जीतेंगे तो क्या आपके क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे? देखिए, हम लोग का विचार तो हमेशा रहता है कि जो भी जीते आदमी, लेकिन हमारा जो यहाँ का जो मूल आवश्यकताएं हैं वो पूरा होना चाहिए। और बन तो जाते हैं, लेकिन हम लोग का जो जगह जमीन मूल हम लोग का है कि हम लोग जगह जमीन हम लोग का बचा रहना चाहिए, है ना। जगह जमीन पार्षद होते हुए भी छिनाना नहीं चाहिए, उनको बचाने का काम करना चाहिए। जो भी पार्षद बनेंगे
हम लोग का जगह जमीन बचना चाहिए, ना कि उसको दलालों से मिलके उसको बिक्री होना चाहिए। मेरा मेन मकसद यही है, मेरा मेन मकसद यही है कि हमको जगह जमीन मेरा बचना चाहिए। पहले के जो जगह जमीन बचेगा तो हम लोग सभी बचेंगे और हम लोग का सभी का विकास होगा। पहले के पार्षद से आप संतुष्ट थे या फिर नहीं, या फिर आपकी बातें सुनते थे कि नहीं? हम पहले का पार्षद को तो हम उनका देखे भी नहीं है, मतलब घर तो कभी गए ही नहीं उनका, है ना। इस बार तो आए होंगे, वादे करके गए होंगे कि हम ये कर देंगे। आते होंगे, लेकिन हम लोग ड्यूटी में रहते हैं, कब आते हैं कब नहीं आते हैं, कैसा करते हैं पता हमको नहीं है। लेकिन सबका तो वही मेन मकसद ही लेके आता है। लेकिन जीतने के बाद मेरा जो मूल चीज है वो बचा रहना चाहिए, मेरा यही अनुरोध है। तो विश्वास है कर्म बैठा जी पर, जिस तरह से ये आपके पास आए हैं चुनावी वादे को लेकर? हाँ, अभी तो कर्मठ जुझारू ये है, उम्मीदवार हैं। अब जीतने पर पता चलेगा कि कितना मतलब करेंगे नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर है ना। आदमी को तो भरोसा सभी कोई देता है, लेकिन जब जीतता है और प्रखर रूप से अपना कार्यशैली में उतरता है तभी पता चलता है कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि जीतने के बाद कहीं ना कहीं पार्षद भूल भी जाते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से कर्म बैठा जी आपके द्वारा आए हैं हाँ? क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि पार्षद ऐसा आदमी को चुने जो अच्छा काम कर चुके। पहले का पार्षद हम लोग का काम कुछ नहीं किया है। मतलब विश्वास आप इनमें? हाँ, इनमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलिएगा? हाँ, रोड नाली देखिए। हम यही कहते हैं कि जो भी जीते, हम किसी को नाम पकड़ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी जीते, लेकिन अपने एरिया को देखे कि यहाँ पर क्या क्या जरूरी चीज, क्या काम करना है नहीं करना है। यहाँ का जैसे देखिए रोड, यहाँ पर जस का तैसा है, रोड बना हुआ नहीं है। जितना भी एरिया अभी हम घूमे हैं उसमें एक भी रोड नहीं बना हुआ है। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जो भी बने पार्षद वो थोड़ा अपने जनता के हित में बने, न कि केवल अपने हित में करे। जी, हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़ेंगे, उनसे भी प्रयास करेंगे समझने का। क्या कहेंगे जिस तरह से इस बार कर्म बैठा जी आ रहे हैं, ऐसे में कैसे आप लोग उनको लाने का प्रयास करें? कर्मदेव बैठा जी जैसे कि समाज से हमेशा जुड़े हुए हैं। सभी जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होता है, या किसी का सेवा भावना से कुछ भी कहीं मर जाते हैं कोई, या कुछ भी होता है, सड़क दुर्घटना, सब में शामिल होते हैं। तो उससे पता चलता है कि जनता के बीच ये जा सकते हैं, हमेशा खड़ा रहते हैं। बाकी लोग तो हवाई हैं, वो अपने सिर्फ फायदे के लिए जाते हैं। मतलब धोखा नहीं देंगे। हाँ, इनमें पूरा विश्वास है हमें कि ये जनता के बीच रहेंगे। पहले भी बन चुके हैं, वो लोग जनता के बीच नहीं गए हैं, वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वैसा हम लोग को नहीं जिताना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि पहले भी प्रत्याशी जो आए हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे वादे करके गए हैं, लेकिन आज भी वो इन चीजों से संतुष्ट नहीं। यहाँ का स्थानीय लोग क्या कहेंगे, महिला सशक्तिकरण को लेकर कितना बढ़ावा देने वाले, रोजगार को लेकर कितना लोगों के बीच में आप जाएंगे? देखिए, सरकार तरफ से जो भी फंड आएगा उसको उन लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चाहे छोटा छोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो योजना को प्रयास करेंगे कि उन लोग को पहुंचाए। वो लोग एक जगह बैठ के अपना अपना रोजगार करें, इसमें भी हम प्रयास करेंगे। ये न शहरी क्षेत्र है न ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी कहीं ना कहीं संशय बना जाता है लोगों के लिए। आप कैसे आप उसका मदद कीजिएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना किशनपुर, बूटी, लेम, बड़गाई और खीरटोला में कुछ ऐसे भी घर है जो कि अपना नाम लिखने नहीं जानते हैं। तो उन लोग को ज़रूरत पड़ता है प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए, तो ऑनलाइन कैसे करेंगे वो सब उन लोग को जानकारी नहीं होता है। वैसे लोग को घर में जाके उन लोग का प्रक्रिया पूरा करना मेरा प्राथमिकता रहेगा, और उन लोग का घर में जाके हम कुछ इस काम करेंगे और उन लोग को आवास दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। जन सैलाब आपके पीछे पूरा उमड़ा पड़ा है, जगह जा रहे हैं वहाँ आप ही का नाम है। ऐसे में क्या लगता है आखिर क्या कुछ ऐसा जनता की आप किए हैं कि लोग आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? हर समाज में जो भी कार्य होता है उसमें हम बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो उसमें बढ़ के आते हैं आगे, और उन लोग के बीच में हम शामिल रहते हैं, सुख में दुख में। इसलिए लोग निस्वार्थ भाव से मेरे पीछे
आते हैं और अभी साथ दे रहे हैं और विजय दिलाने के लिए तक ये लोग साथ में रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कर्म बैठा जिथे जिस तरह से इन्होंने साफ कहा कि जीतने के बाद हम फिर भी जनता के बीच जाएंगे और उनकी तमाम समस्याओं को भी सुनने का प्रयास करेंगे। लेकिन न्यूज़ रांची मेल से आपकी अपील होगी कि अगर 23 तारीख को वोटिंग है, ऐसे में अपने विवेक के साथ जो है इस वोट का मतदान का जो है प्रयोग करें। ऐसे ही तमाम खबरों के बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।